अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लोग पूछते हैं CSS क्या है, इसको हमने कैसे करना है, तरीका कार क्या है। हम CSS ऑफिसर बनना चाहते हैं लेकिन कैसे बनना है, ये कितने साल का होता है, कितने साल बाद हम ये ऑफिसर बन जाएंगे और कौन कौन ऐसा कैंडिडेट है जो ये CSS कर सकता है। और भी बहुत सारे सवालात हैं जो आपके माइंड में होते हैं। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि CSS क्या है, ये किस चीज़ का नाम है। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये जो CSS है ये एब्रीवेशन है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की। जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप 17 स्केल के गवर्नमेंट ऑफिसर लगते हैं और जिसको हम अक्सर कहते हैं ये असिस्टेंट कमिश्नर हैं, तो वो CSS करके बनते हैं। तो नाज़रीन, पहले तो हमने ये देख लिया कि ये एक एग्ज़ाम है जिसके साथ आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, आपको 17 स्केल की जॉब मिलती है, आपको घर मिलता है, आपको गाड़ी मिलती है और जो बहुत सारी दीगर सहूलियात हैं वो आपको मिलती हैं। उसके बाद नाज़रीन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन CSS कर सकता है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपकी 14 इयर्स की एजुकेशन है, यानी आपने अगर BA B सिंपल किया हुआ है, यानी 14 ईयर एजुकेशन किसी भी सब्जेक्ट में है, ज़्यादा है तो ठीक है, इसका कोई मैटर नहीं होता। आपके इस एग्ज़ाम में सिर्फ ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आप 30 साल से कम हो, यानी 21 से 30 साल के दरमियान आपकी एज लिमिट है, आपकी ग्रेजुएशन है और आप पाकिस्तान के रहायशी हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें प्रिपेयर होके अपने जो पेपर हैं, एग्ज़ाम हैं, वो दे के आप भी एक 17 स्केल के ऑफिसर लग सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन, अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि CSS की फ़ीस कितनी होती है। तो नाज़रीन, ये चूँकि एग्ज़ाम FPSC कंडक्ट करवाता है, यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ये एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि ये 12 सब्जेक्ट्स होते हैं तो हम इसको एक एग्ज़ाम नहीं बोल सकते। तो फ़ीस की हम बात कर रहे हैं कि इसमें तकरीबन 2000 से 2500 के दरमियान आपकी फ़ी होती है जो आपने एग्ज़ाम से पहले सबमिट करवानी होती है, यानी ये अप्लाई वगैरह के प्रोसेस का हिस्सा होती है। इसके बाद नाज़रीन, अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि CSS कितने साल का होता है। तो नाज़रीन, ये बहुत ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये कितने साल का होगा। ये इसके लिए कोई साल रिक्वायर्ड नहीं होते, यानी आपने 5 साल पढ़ना है, 6 साल पढ़ना है, ऐसा नहीं होता। आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी सिर्फ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। तो उसके बाद आप इसके MPT के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं और उसके बाद जो फेब के अंदर इसके पेपर्स होते हैं आप उसमें बैठ सकते हैं। बस ये रिक्वायर्ड है कि आपने प्रिपरेशन की हो, यानी आपको तैयारी के लिए कितना टाइम लगेगा, ये चीज़ मैटर करती है कि आपने ये एग्ज़ाम कितने साल के अंदर कंप्लीट करना है, कितने साल के अंदर आपने क्लियर करना है। अगर आप इसको पहले ही साल के अंदर अच्छे से तैयार करके, इसकी प्रिपरेशन अच्छी करके आप इसके एग्ज़ाम देते हैं, आपका क्लियर हो जाता है, देन आपका 1 साल में भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छी तैयारी नहीं करते, यानी आप इसके पूरे पेपर्स ही नहीं देते या फिर आप पास नहीं होते, देन आपके साल ज़्यादा लग सकते हैं। ये चीज़ टोटली डिपेंड करती है कि आपने अपनी तैयारी कितनी की हुई है ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। और अब वो क्वेश्चन आ गया है जो तकरीबन हर एस्पायरेंट के माइंड में होता है कि हमने इसको करना कैसे है, हम इसकी तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें कि हम इसको तैयार कर सकें। तो नाज़रीन, इसके लिए 2 सिंपल मेथड हैं। आप एकेडमी भी इसकी ज्वाइन कर सकते हैं और आप खुद भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने इसकी खुद तैयारी करनी है, देन आप इसकी गाइडेंस ले लें कि ये सब्जेक्ट होते हैं। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो 12 सब्जेक्ट के आपने पेपर देने होते हैं, जिसमें से 6 कंपल्सरी होते हैं, 6 ऑप्शनल होते हैं। जो कंपल्सरी हैं वो तो हर एक ने देने हैं, लेकिन जो ऑप्शनल्स हैं वो आपने खुद सेलेक्ट करने होते हैं। 600 मार्क्स के आपके कंपल्सरी होते हैं, 600 मार्क्स के आपके ऑप्शनल्स होते हैं। ऑप्शनल्स आपको वो लिस्ट बता दी जाती है तो आपने वहाँ से सिलेक्ट करने होते हैं।
तैयारी के अंदर पहला स्टेप यही है कि आप अपने कंपल्सरीज पे फोकस करें, अपनी इंग्लिश ग्रामर को बेहतर करें, आप न्यूज़ रीडिंग को बेहतर बनाएं, यानी न्यूज़पेपर को रीड किया करें ताकि आपकी इंग्लिश की वोकेबलरी हो और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर आपकी ग्रिप हो जाए। उसके बाद आप अपने ऑप्शनल को सिलेक्ट कर लें कि कौन कौन सा आपने ऑप्शनल रखना है, आप उनकी तैयारी स्टार्ट कर दें। आप बहुत सारे जो CSPs हैं वो जब पास आउट होते हैं तो वो इंटरव्यूज देते हैं, बहुत सारे उनके इंटरव्यूज यूट्यूब पे पड़े होते हैं कि इसने कैसे तैयारी की, फलां जो टॉपर था उसने कैसे तैयारी की, जो 2024 का टॉपर था उसने कैसे की, 23 का, 2018 का। तो आपने उनके इंटरव्यूज़ देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने किस चीज़ को कैसे प्रिपेयर करना है। और फिर आप अपना एक रोड मैप बना लें कि आप कितने अरसे में इसकी तैयारी कर सकते हैं और उस अरसे के अंदर आप खुद को इवैल्यूएट करें, अपने ऊपर फोकस करें, तो आपकी तैयारी हो जाएगी और आप भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पे पाकिस्तान में सर्व कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।